सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठद्दशाङ्गु। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम का पहला श्लोक चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौगः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो पिछले सत्र में हम लोग साधना पंचकम के छठे सूत्र के ऊपर विचार कर रहे थे। भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। संसारी सुख में हमको दोष देखना चाहिए। ये दुनिया की जो अंधी दौड़ लगी हुई है, इसमें हम अंध अनुकरण न करें। हमको यहाँ पे अनुसंधान करना है, हमको अच्छी तरह से विचार करना है। हम शास्त्रों की भाषाओं को भी अंधश्रद्धा से नहीं ले। अनुसंधीयता, आप अनुसंधान करिए, विचार करके देखिए कि ये जो दुनिया के अंदर एक प्रचलित मोह विद्यमान है, धारणा विद्यमान है कि बाहर संसारी उपलब्धि, भोग, विलास, रिश्ते, नाते, इन्हीं में सुख होता है। इसका अनुसंधान करके देखो कि क्या ये धारणा सही है कि नहीं है। हम लोगों ने पिछले सप्ताह आनंद की मीमांसा का एक संक्षिप्त रूप देखा था। हम लोगों ने यह देखा कि हर व्यक्ति को यह शिक्षा मिलनी चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि आपको आनंद तो प्राप्त करना है, अवश्य प्राप्त करिए। इतना आनंद प्राप्त करिए कि आपको दोबारा आनंद की प्राप्ति की जरूरत न पड़े। ये अकाउंट वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए, आप तृप्त होके दीजिए। जिस समय आदमी तृप्त होके, स्वस्थ होके जीता है, तभी जीवन का आनंद होता है। ये सोच कि हम बाहर से सुख प्राप्त करेंगे, तो ये रोगी होके जीना होता है। तो इस चीज के ऊपर आप देखिए, जब जब हम कहीं पर भी बाहर की वस्तुओं में सुख की धारणा रखते हैं, कल्पना करते हैं, क्योंकि दुनिया कर रही है, क्योंकि दुनिया भाग रही है, यही तर्क है और इसमें कोई तर्क नहीं है। देखिए, भीड़ के साथ जाने में आप भीड़ के प्रति अंधविश्वास रखते हैं और दरअसल देखा देखी के चक्कर में हम एक विचार के बोझे से मुक्त होना चाहते हैं। जब भी कोई आदमी अंध अनुकरण करता है, ब्लाइंड फॉलोइंग करता है, दरअसल वो अपने बुद्धि को टैक्स नहीं करना चाहता है। हम विचार नहीं करना चाहते। यही एक कन्वीनियंस है कि सब कर रहे हैं तो हम भी करें।
हमको यहाँ शास्त्र बोलते हैं कि अगर आपको श्रद्धा ही रखनी है तो बुद्धिमानों के प्रति श्रद्धा रखिए, प्रबुद्ध लोगों के प्रति रखिए, सिद्ध लोगों के प्रति रखिए, जो कृतार्थ हो गए हैं, जो धन्य हो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखो। ये जो सब दीनता से, हीनता से, प्यासे होके पूरी भीड़ दुनिया की दौड़ रही है, अंधे नैव नियमाना यथांधा, एक अंधे के पीछे बस एक अंधा जल रहा है, ऐसा ही दुनिया में रीति दिखाई पड़ती है। इससे मुक्ति के लिए हमको दूसरी जगह अंधविश्वास नहीं, अनुसंधान करना चाहिए। आपका बहुमूल्य जीवन है और ऐसा दांव पे मत लगाओ, ये बहुत ही जो है कीमती जुआ हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुझाव आचार्य देते हैं कि आप अनुसंधान करिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि आपको बाहर जो सुख की कल्पना है उसमें दोष है, तो हमारे प्रस्ताव के ऊपर आप खुले मन से विचार करके देखिए, दूसरे पक्ष के ऊपर भी विचार करिए, हमारे पक्ष पर भी विचार करिए और इस चीज के ऊपर गहराई से चिंतन करके जो सत्य है, जो उचित है, उसका आश्रय लेना चाहिए। भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। हम दोष क्यों देखें? दोष देखने की सिर्फ प्रेरणा दी जा रही है क्योंकि आज आप उसको निर्दोष देख रहे हैं, दोषवान को आप निर्दोष देख रहे हैं, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि दोष देखो अब। और ये बाहर के प्रति दोष देखने के साथ साथ वास्तविक सुख के स्रोत के प्रति हमको शिक्षा भी दी गई है, हमको प्रेरणा भी दी गई है। हमको ये बताया गया है कि वेदो नित्यमिधीयताम, वेदों की बात पढ़िए, जगे हुए लोगों के वचन सुनिए और ये निश्चय करिए कि सुख जो है वो आपका अपना स्वरूप है। जीवन का ये कितना विचित्र जोक चल रहा है कि आप ही सुख के धाम हैं और इस अज्ञान के वजह से, इस चीज को नहीं जानने के वजह से बाहर की अनेकों चीजों में हमने सुख की कल्पना करी हुई है। आनंद की मीमांसा में हम लोगों ने यही देखा था कि देखिए, जब जब आप बाहर के सुख की कल्पना करते हैं, किसी विषय को आप सोचते हैं कि बहुत आनंद मिलता है इस चीज से, फिर केवल वो विषय क्यों ना हो, व्यक्ति हो, अनुभूति हो, कुछ भी बाहर की चीज हो, जिस समय हम एक बार कल्पना कर लेते हैं, आपकी देखिए महिमा इससे पता लगती है। आपने किसी के ऊपर हाथ रख दिया कि भाई तुम बड़े महान हो, तुम बड़े सुंदर हो, तुम सुख के धाम हो, या आप उसको बल दे देते हैं, आप उसको समर्थ बना देते हैं और उसके उपरांत वो हमको प्रिय लगता है। प्रिय कोई भी चीज स्वतः नहीं लगती है, आपकी दृष्टि के वजह से कोई चीज प्रिय होती है। और ये कितना अच्छा हो दुनिया में सभी चीजें प्रिय हो जाए, लेकिन अभी आपको सब प्रिय नहीं लग रही है। इसी दुनिया के अंतर्गत कुछ गिनी चुनी चीजें ही हमको प्रिय लग रही हैं, तभी तो राग होता है, तभी तो उन चीजों के प्रति विशेष हमारे अंदर संबंध, अटैचमेंट होता है, उनकी ही कामना करते हैं। अन्यथा जो आता है बहुत ही अच्छा है, सभी प्रिय लगे आपको। जगे हुए लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को तो सभी आनंद आता है। वो तो इतना दिव्य देखते हैं दुनिया को कि यहां तक कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ परमात्मा के द्वारा व्याप्त है, दिव्य है, डिवाइन है। तो जिस समय हम अपनी सच्चाई समझ जाएं, दुनिया की सच्चाई समझ जाएं, सत्य को आप देखने लगें, तो हर चीज सुंदर हो जाएगी। लेकिन आज तो हम सपने में, आज कल्पना में, आज न अपने आप को जान रहे न दुनिया को जान रहे। अपने बारे में ये धारणा है कि हम आनंद से विहीन हैं, और संसार के बारे में भव सुख है, ये संसारी चीजों के बारे में ये धारणा है कि यहीं से सुख मिलता है। इसीलिए तो किसी भी देश में देख लीजिए, अपने देश में हो जाए, शहरों में हो जाए, गांव में हो जाए,
विदेशों में हो जाए, ये एक यूनिवर्सल मोह सा विद्यमान है। और हम यूनिवर्सल मोह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीवन गुजर जाता है, आदमी प्यासा का प्यासा रहता है। 100 साल का जीवन कोई कम होता है। सतत जो है उसके अंदर समर्पित कर दिया, इसी धारणा से युक्त होकर जीवन को दांव पे लगा दिया, और अंततः भी पानी में मीन प्यासी। अभी भी जो है मछली पानी के अंदर रहते हुए भी प्यासी है। आप खुद आनंद स्वरूप हैं तो भी जीवन में आनंद से विहीन है। इसीलिए बहुत विचारणीय बात है। तो जिस समय बाहर का कोई सुख होता है, हम एक बार उसके ऊपर अध्यारोप करते हैं, कल्पना करते हैं, वो प्रिय वृत्ति हमको मिलती है। जब जो चीज आपको प्रिय हो उसके निकट पहुंच जाए तो मोद वृत्ति, आनंद और बढ़ गया, वृद्धि हो गई आनंद की। और जिस समय आपको वो चीज प्राप्त हो जाती है तो उस समय आपके आनंद को, उस चरम सीमा के आनंद को, क्षणिक जरूर है लेकिन बड़ा प्रफुल्लित कर देता है, धन्य कर देता है। प्रमोद वृत्ति को आप प्राप्त करते हैं। आनंद की अनुभूतियों में प्रमोद वृत्ति सर्वोत्कृष्ट अनुभूति का सूचक होती है। एक्सटेटिक आनंद है, धन्यता मन में विद्यमान है, क्योंकि आपने जो भी चाहा था वो आपको प्राप्त हो गया है। ये हम लोग विचार कर रहे थे, ये जो हमारी अंतस्थिति होती है, जहां पे पहले हमने बाहर चीजों के प्रति कल्पना करी थी, कामना रखी थी, और फिर ये वस्तु हमको प्राप्त हो गई, तो होता क्या है, मन के अंदर से भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। एक द्वैत उत्पन्न होता है, सीकर एंड सॉट का, भोक्ता और भोज्य का, प्यासा और पानी का। हम पहले भेद क्रिएट करते हैं और उसके उपरांत जब भी प्राप्त हो जाता है तो उस समय सब भेद खत्म हो जाता है, द्वैत खत्म हो जाता है। अद्वैत का हम क्षणिक जो है अनुभव करते हैं। अद्वैत का अनुभव अपने आप में होने का अनुभव है। और यही समस्त भोग के, समस्त विषयों के आनंद का रहस्य है कि हम स्वस्वरूप का अनुभव करते हैं, आत्मानंद प्राप्त करते हैं। और क्योंकि हम नहीं जानते हैं ये बात, कहां से आनंद आया है इसका हमको पता नहीं है, इसीलिए हमारी बुद्धि अभी भी उल्टा सोचती है। और निश्चय हो जाता है कि देखो ये विषय प्राप्त करा था ना, इसलिए आनंद आ गया, इसीलिए ये विषय के प्रति राग और बढ़ जाता है और आसक्ति बढ़ जाती। और जब जब हमारे अंदर किसी चीज के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है तो साथ साथ डर होने लगता है कहीं चला न जाए, और फिर प्रार्थना होने लगती है, हे भगवान बस कृपा बनाए रखिएगा, बहुत आनंद आ रहा है जीवन में, अब तो आपकी कृपा बनी रहे। और फिर से एक द्वैत क्रिएट कर दिया, फिर भेद क्रिएट कर दिया, और फिर भेद क्रिएट कर दिया तो फिर यहां पे आनंद से विहीन हो गए। तो ये जीवन का खेल चल रहा है। अब हमको इस चीज को यहां पे आचार्य बोलते हैं कि भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। इस संसारी सुख में, संसारी सुख बाहरी सुख होता है, प्रयास से जनित सुख होता है, आश्रित होने पे सुख होता है। तो ये जो सुख है इसमें आप खुद देखिए प्रॉब्लम क्या है। गीता का एक श्लोक आता है जहां पे भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। जो भी संस्पर्शजा भोगा, जो ऐसे भोग, ऐसे आनंद जो कि आप इंद्रियों से विषय को संपर्क करने के बाद प्राप्त करते हैं। संस्पर्शजा आपके स्पर्श के वजह से जनित है, आपके बाहर के विषयों के साथ कांटेक्ट के वजह से उत्पन्न होते हैं। ये जो भी होते हैं, भगवान का एक ये वचन है, हम लोग विचार करें इसके ऊपर।
वो ये कहते हैं कि अर्जुन ये दुख योनय एवते, जिस समय आप ऐसी दृष्टि से किसी विषय को देखते हैं कि यही हमको सुख प्रदान करेगा, उस समय ये दुख की योनि बन जाती है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर हम किसी चीज को महत्व नहीं दें तो वो दुख की योनि नहीं बनती है। अगर हम उसको भोग दृष्टि से नहीं देखें, अगर हम भोक्ता हो के ना खड़े हों, तो कोई चीज दुख की योनि नहीं है। ये दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं देता है। बड़ा सुंदर एक रामायण का चौपाई आती है कि काहू न को सुख दुख कर दाता। दुनिया में कोई किसी को सुख और दुख ही नहीं देता है। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। ये जीवन के बहुमूल्य रत्न है, ये अनमोल वचन है। ये इनके ऊपर विचार करो। ये जगे हुए लोगों का हमको एक संदेश है, आपको दुख नहीं मिलता है बाहर से, और अगर आपको लग रहा है बाहर से मिल रहा है तो आप कृपया करके विचार कर लो। अनुसंधीयताम, अनुसंधान करो, रहस्य जानो। आप अज्ञान में हैं, और ये अज्ञान संसारी रोगों से भयंकर रोग है। बाहर जो है किसी को कैंसर पोलियो होता है तो फिर आदमी बड़ा चिंतित हो जाता है अपने लोग कि इसको बहुत भयंकर रोग हो गया। आपको पता है ये धारणा उनसे भी घातक रोग है। अगर सबका कल्याण चाहते हो तो मिशनरी जील की तरीके से सबको जगाओ इस सच्चाई में। जीवन का विनाश हो रहा है लोगों के, वो दुख की योनि में जा रहे हैं क्योंकि ये मन के अंदर धारणा है। कैसे धारणा है, चलिए इसके ऊपर विचार करते हैं, अनुसंधान करते हैं कि बाहरी सुख जो है वो दोष, अनेकों प्रकार की दुख की योनि क्यों है। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, जहां आपने किसी विषय को आनंद का स्रोत समझा, सोर्स समझा कि फलानी चीज बहुत आनंद देती है, फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा है वो आनंद देता है, ये भोग बड़ा आनंद देता है, ये धन आनंद देता है, यश आनंद देता है, कुर्सी आनंद देती है, कुछ भी हो जाए, संसार की भले कोई संसारी वस्तु हो जाए, या ये भी ध्यान रखिए आपके देवी देवता, धर्म कर्म, तीर्थ स्थान, कुछ भी अगर हमसे बाहर सुख है तो वो दुख ही देगा हमको जीवन में। वेदांत हमको ये नहीं कह रहा है कि ये फलाने देवता, फलाना रीति, फलाना कर्म ये करो और ये कार्य करते ही रहो जीवन भर तब तुमको सुख मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपने पहला सूत्र ही नहीं पढ़ा है। वेदो नित्यमधीयताम, जरा पढ़ो इसको। कितना अपूर्व, विलक्षण, दिव्य संदेश है ये दुनिया को कि आप आनंद के धाम हैं। आप प्रेम से कुछ भी करिए। और देखिए, यह जब हमको पता है कि आनंद हमारे अंदर ही है, मैं का स्वरूप आनंद होता है, आत्मा का नेचर आनंद होता है, तो ये रीति रिवाज क्यों है? बोलते रीति रिवाज एक क्रम है, पहले प्रेम से कहीं पे जीना सिखाते हैं। सीधे आदमी को ये ज्ञान तो हो ही नहीं पाता है, इसीलिए तो बोलते हैं कि पहले ये ज्ञान प्राप्त करके उसके उपरांत ऐसे कन्विक्शन से युक्त होकर जीवन जीना सीखो। मन को सात्विक करना पड़ता है, राजसी मन को सात्विक बनाना पड़ता है। और ये धारणा जो इतनी गहन हो चुकी है, इतनी गहराई में जा चुकी है, उसको इसी संसार के कर्म के क्षेत्र में रहते रहते इसका मार्जन करें, इसको साफ करें। इसी दुनिया में भिन्न अंदाज से पहले जीना चाहिए, तब जाके आदमी को कहा जाता है कि वो रेडी हो गया, पात्र हो गया, फिर कोई विक्षेप ही नहीं आएगा। अधपके मन से आदमी थोड़ी देर मुड़ भी जाएगा तो फिर उसका मन दौड़ के जाएगा। इसीलिए उसको दोष देखना चाहिए।
लेकिन दोष देखने के पहले मन को तैयार करना पड़ता है। इसीलिए प्रारंभ में कर्म की बातें, भगवान को अर्पण करना, ईश्वर से प्रेम करना। देखिए, प्रेम तो किसी से भी करो मन बड़ा अच्छा होने लगता है, लेकिन किसी व्यक्ति वगैरह से प्रेम ये आपको बहिर्मुख बनाता है, आश्रित बनाता है। और कोई भी व्यक्ति नित्य तो होता नहीं है, इसीलिए अनित्य के प्रति प्रेम जीवन में केवल दुख लाता है। तो बाहर की चीजों के प्रति एक बार हमने धारणा रख ली कि बाहर से ही सुख प्राप्त होता है, इसमें दोष क्या है? देखिए, दोष यहां पे हम लोग विचारें कि सबसे पहला तो ये दोष है कि ऐसी धारणा वाला व्यक्ति अपने अंदर दीनता से प्रारंभ करता है, अभाव से प्रारंभ करता है, अपूर्णता से प्रारंभ होता है। जो व्यक्ति बाहर ही सुख की कल्पना करता है, भले आप ये सोचें कि हम भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कुछ भी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे बाहर से सुख नहीं मिलता है, ये निश्चय करो। फिर भजन कैसे करते हैं? बोलते हैं प्रेम से करो, लेने के लिए नहीं करो। हम किसी की वंदना के लिए, किसी की कीर्तन के लिए, कोई अच्छी चीज है उसका गुणगान गाने के लिए, ज्ञानवान का गुणगान गाओ, ज्ञान का गुणगान गाओ, सुंदरता की प्रति संवेदना रखो, सबके सेवा के लिए जीवन जीना सीखो। ये सब चीजें हम लोगों को साधना की तरीके से बताई जाती। अगर हमने बाहर की चीजों को इस दृष्टि से देखा कि बाहर ही सुख होता है और हम सुख से विहीन हैं, आपका जीवन का प्रारंभ दीनता से हो रहा है, अभाव से हो रहा है। और इसका तो अनुभव करना चाहिए। हम असहाय हैं, दीन हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, ये कोई स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है? अब हम गरीबों को देख के बड़ी दया करते हैं, बेचारों को खाना नहीं मिलता है, क्या प्रॉब्लम है? दीनता से जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। और जो व्यक्ति दीनता से जीवन प्रारंभ करता है, दुनिया भर के जो है प्रॉब्लम्स, समस्याएं, पाप करने में मजबूर हो जाता है। बाकी के अंदर पेट की भूख है और प्यास है, यहां पे तो दिल की भूख और प्यास है। अभाव से जो आदमी प्रारंभ करता है, वो व्यक्ति के अंदर दोष क्या है? रोगी है, वो दीन है। और इतना ही नहीं है कि हमारे अंदर ये घुटन है, पीड़ा है, अभाव का चोकिंग है। इसीलिए हमारा निश्चय इतना ज्यादा पीड़ादायक होता है, तब उसका क्रियान्वयन चालू होता है। एक चीज आप यहां पे देखिए कि कर्म सदैव हमारे अंदर दृढ़ निश्चय और तीव्र अनुभूति के बाद होता है। अगर हम बाहर सुख की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए उस व्यक्ति के अंदर कितनी तीव्र अनुभूति हो रही होगी घुटन की, पीड़ा की, अकेलेपने की। और ये अनुभूति सदैव हमारे अंदर किसी निश्चय की वजह से होती है कि हम ये हैं, ये अनुभूति सत्य है। हम भूल जाते हैं कि बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल विलक्षण होती है। हमको सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है, सूर्य उदय होता ही नहीं है। हमको पृथ्वी स्थिर दिखाई पड़ रही है, पृथ्वी स्थिर नहीं है। हमको सूरज और चंद्रमा एक ही साइज के दिखाई पड़ रहे हैं, वो एक ही साइज के नहीं है। इसीलिए अपनी अनुभूति के ऊपर बहुत ज्यादा जो है भरोसा मत करो। हमको अनुभव हो रहा है, बड़ी घुटन है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी बेचैनी है, बड़ा दर्द है, बड़ा शोक है। इसीलिए आचार्य बड़े प्रेम से बोलते हैं, अनुसंधीयताम, जरा विचार कर लो भैया। तो जो यहां तुमने एक बार बाहर की चीज के प्रति धारणा रखी कि ये सुख है, आपका आगाज कैसे रोगी की तरह से होता है।
और जिस समय आप खुद बेचैनी से प्रेरित हैं, हम सोच लीजिए किसी आदमी को बड़ा दांत में दर्द हो रहा है, भयंकर टूथपेक हो रहा है, क्या वो कभी खाने का आनंद लेगा? क्या कभी वो खिलाने का आनंद लेगा? और वो व्यक्ति यहां पे डेस्परेशन से किसी भी तरीके से खुद अपने रोग की निवृत्ति के लिए, अपने दर्द को दूर करने के लिए तीव्रता से प्रवृत्त होगा। और अगर शरीर आदि का दर्द हो तो ठीक है, यहां हमको करा लेना चाहिए, लेकिन ये काल्पनिक, निराधार, अपने आप को जो है वह दीनहीन समझना, क्या कभी विचार करके देखा है? जो आदमी अपने आप को दीन समझ रहा है उससे प्रश्न पूछना चाहिए। हम खुद अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या सच्चाई से हमने कभी आत्मा के ऊपर विचार करके देखा है? हमारे ये निश्चय की क्या वैलिडिटी है कि हम जो है आनंद से फीन है? मैं को तो कभी देखा ही नहीं है। मैं तो देखने वाला होता है सदैव। किसने देखा है देखने वाले को? सदैव आप आंखों के थ्रू, मन के थ्रू, बुद्धि के थ्रू यहां पे ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस एंड थॉट्स को, विषयों को, भावनाओं को, अनेकों वृत्तियों को, विचारों को आप देखने वाले हैं। केनोपनिषद में एक हमको ये वचन आता है कि देखो भाई, जिसको आंख कभी नहीं देख सकती है, लेकिन जिसके वजह से आंख देखा करती है, वो जीवन का सत्य है, वो आप हैं। आपने देखा कहां है अपने आप को? जो मन को प्रकाशित करता रहता है, कभी आपने ध्यान दिया वो कौन है? किसी ने नहीं सोचा है ना। तो भी देखिए, ये हमने अपने बारे में निश्चय कर लिया है। शरीर के रोग आदि में शरीर में रोग हो, दांत दर्द हो, सर दर्द हो, पेट दर्द, ठीक है, वहां जाओ डॉक्टर के पास, आप देख रहे हो, इलाज करवा लो। लेकिन ये कहां का जो है निश्चय है कि आप आनंद से विहीन हो? झूठी बात। और एक भोग नहीं, सैकड़ों भोग प्राप्त कर लो, संचय कर लो, पूरी दुनिया के अंदर तहस नहस कर दो, सबका रोटी पानी छीन के केवल अपने घर में भर लो, जितने भोग विलास हैं दुनिया के बेस्ट पॉसिबल वो प्राप्त कर लो, फिर क्या होता है? देखो जाके ऐसे लोगों के घरों में, इन राजाओं के घर में देखो, शहंशाहों के पास देखो। संस्कृत का एक श्लोक आता है जिससे बोलते हैं इंद्र देवता के पास देखो जाके, वो भी डर रहे हैं कि हमारा भी कभी राज्य न चला जाए। कोई भी है 99 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो फिर 100वां करने के बाद उसको इंद्र देवता की गद्दी मिल जाती है। तो इंद्र देवता को दुखी होने लगती है कि अरे देखो, इसने 99 कर लिए, अब हमारी गद्दी जाने वाली है। वो भी डरते रहते। ये कैसा निश्चय जो प्रारंभ भी दीनता से होता है और सदैव मन के अंदर डर लगा रहता है। डर से क्या आदमी सुखी होता है? तो ये चीज हमारे अंदर निराधार मैं के बारे में निश्चय कि हम आनंद से विहीन हैं, ये आपको जो है पीड़ित कर रहा है, निराधार घुटन ला रहा है, पराधीन करता है, आश्रित करता है, दीन बनाता है। ये पहला दुख होता है। और दूसरी चीज यह है कि जिस समय भी आदमी अपने अंदर इस धारणा से युक्त होता है कि हम आनंद विहीन हैं, कैसा होगा वो इंसान? स्वार्थ की पूर्ति के लिए डेस्परेट होगा। जैसे कोई, हमने रोगी का दृष्टांत इसीलिए दिया था, जिस समय किसी के अंदर पीड़ा हो, उस आदमी को अब कोई दूसरी लॉजिक काम नहीं आती है, अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपने दर्द की निवृत्ति करना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। और हमको पता है ना, जो व्यक्ति यहां पे एक बार भयंकर स्वार्थी हो जाए, बस अपने ईगो फुलफिलमेंट, अपने अंदर आनंद, कोई कुछ भी हो दूसरे का, यही तो राक्षस बनाता है ना इंसान को। यहां पे अनेकों घटनाएं होती हैं कि अपने अहम की, अपने स्वार्थ की, अपने भोग की
तृप्ति के लिए कितना नीच इंसान बन जाता है। कहीं पे चोरी, कहीं बलात्कार, कहीं पे मारना, लूटना, ये क्यों हो रहा है? ये डेस्परेट, स्वार्थ की पूर्ति के लिए डेस्परेट लोग होते हैं। और पूरी प्रोसेस में दूसरे को कितनी मुसीबत हो रही है, वो समाज, वो प्रकृति, वो दुनिया। ऐसे लोग यहां पे अगर हम क्रिएट करते हैं, इस धारणा को नहीं ठीक करते हैं, उस समाज में हम राक्षस क्रिएट कर रहे हैं। हम ये सोचें कि इस बात को हम कुछ नहीं टच करें क्योंकि ये तो हम लोग बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं, ये जो आध्यात्मिक और धार्मिक चीजें हैं इनको हम नहीं लाएं, बस बाकी तो लोग मैनेज कर लेंगे, तुम तो भोगी हो लेकिन दूसरे का ध्यान रखो। वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। मूर्खों का स्वर्ग है ये। अगर ये सोचो कि आदमी यहां पे जो है वह डेस्परेट नहीं होगा, डर के मारे ही क्या उसको आप बड़ा सुंदर बनाएंगे? सर पे तलवार लटकी रहेगी तभी वो इंसान जो है दूसरों के प्रति संवेदना रखेगा। सत्य क्या है? डर के इंसान जी रहा है, दीनता से जी रहा है, आश्रित होके जी रहा है। इसमें दोष देखो। दुख योन एवते, केवल दुखी योनि। और जिस समय आदमी अपने स्वार्थ से प्रवृत्त होता है, दूसरों को जो पीड़ा मिलती है सो मिलती है। आपको पता है स्वार्थ का एक और क्या अंजाम होता है? स्वार्थ का अंजाम अपने अंदर तनाव होता है, चिंता होती है। और तनाव आज इतनी बड़ी समस्या बन गया है, सबको बड़ा टेंशन है। टेंशन तो हो ही गई। सोचे बैठे हो कि अपने अंदर कुछ नहीं है, असहाय है, दीनहीन है, और बाहरी आनंद है, और पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो टेंशन ही होना है उसमें। तनाव से ग्रसित होते हैं, पापी हो गए, तनाव से ग्रसित हो गए। और एकमात्र ये स्वार्थ चीज होती है जो कि इंसान को जड़ बनाती है। कभी आपने सोचा है कि यहां पे इंसान जड़ क्यों बन जाता है? क्या भगवान बनाते हैं क्या? ऐसा नहीं है। यहां पे दुनिया में किसी के अंदर अगर जड़ता हो जाती है, जरा प्रेम से, बड़ी कंपैशनेटली देखो, विचारो। हमारे अंदर भी अगर जड़ता आ गई है, दूसरों के अंदर जड़ता आ गई है, कोई अमीर है, बेचारे गरीब है, नौकर है, जड़ बुद्धि है बेचारा। जड़ता क्यों आती है? क्या इंटेंशनली आती है? क्या कोई जानबूझ के मूर्ख बनता है? इस प्रकार से नहीं होता है। जड़ता आदमी के अंदर उस चीज का सूचक है कि आदमी समझ ही नहीं पा रहा है, सूक्ष्म चीजें समझने में असमर्थ हो जाता है। और जो इन रहस्यों को नहीं जानते हैं वो और डेस्परेट होते हैं, और गुस्सा होते हैं। क्या तुम ऐसे ऐसे काम करते हो, समझ में नहीं आता है। 10 बार बता चुके हैं तुमको। कई बार गुरु लोग नाराज होते हैं, कई बार एम्प्लॉयज नाराज होते हैं, कई बार मालिक नाराज होता है अपने नौकरों से। बेचारा जड़ बुद्धि हो गया है। जड़ क्यों हो गया है? और केवल गरीबों के अंदर जड़ता नहीं है, अपने अंदर खुद देखिए कि ये शास्त्र हमको बात कह रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं क्या? हमको कहा जा रहा है कि आप आनंद के धाम हैं। हमको कहा जा रहा है कण कण में, दुनिया में जो कुछ भी है वो सुख का स्वरूप है, उसका ब्रह्म स्वरूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वमिति। हमारे अंदर क्या सूक्ष्मता है, इस बात को एप्रिशिएट करना, देख लेना। यहां पे तो आचार्य बोल रहे हैं चलो उसको छोड़ो, पहले तुम यहां संसारी सुख में दोष क्या देख पा रहे हो? आर यू ऑब्जेक्टिव इनफ? कैन यू एप्रिशिएट दिस फैक्ट थॉरली, फुली? तो ये चीज हम नहीं देख पाए, इसी को जड़ता बोलते हैं। क्यों? आपकी बुद्धि। यही आप देखिए, बच्चे जिस समय बचपन की फोटो देखो अपनी, इतनी सुंदर फोटो थी, आंखों में क्या तेजस्वी था।
हर चीज इतनी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट लिविंग कर रहे थे। क्या प्रसन्नता, क्या खिलखिलाहट, क्या तेजस्विता, क्या इनोसेंस। भगवान ने जिस समय हमको यहां दुनिया में भेजा था, इतना जो है समर्थ सुंदर भेजा था। और ये हमारी शिक्षा है, हमारी नासमझी है, जिसके वजह से धीमे धीमे हमारी बुद्धि जड़ होती जा रही, असहाय होती जा रही, दीन होती जा रही, डेस्परेट होती जा रही, हम पापी बनते जा रहे हैं। ये हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसी का अनुसंधान करो। ये हमारे अंदर ऐसी दुर्दशा, दुनिया की दुर्दशा, ये केवल इसी से आती है कि आदमी के अंदर निश्चय है कि भाव में, संसारी चीजों में सुख होता है। देखिए कितना क्रांतिकारी विचार है। अगर यहां पे इस चीज की शिक्षा सबको दी जाए तो दुनिया बदल जाए। और हमारी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमारी बातों पे ब्लाइंडली तुम विश्वास कर लो। हम तो यहां पे एक प्रस्ताव पेश कर रहे हैं और तुमको विचार के लिए, अनुसंधान के लिए, रिसर्च करो, गहराई से चिंतन करो और फ्री हो जाओ अपनी इस निराधार धारणाओं से। देखो क्या आनंद रहता है जब तक कोई आदमी भव सुख में सुख की धारणा को समाप्त नहीं करता है, कभी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा आपको। ये एक और दोष है। भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम। भव सुख में हमको दोष देखने के लिए बता रहे ना आचार्य, ये एक और प्रॉब्लम है। अनेकों लोग हमने इतने सिंसियर देखे हैं जो बहुत रेगुलरली जो है वह ज्ञानी लोगों की बातें सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, एक बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनेकों अनुभव यह होता है कि महाराज जी बहुत सुन लिया है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। ये बात ये तब तक अनुभव नहीं होगा, उस मन में कभी अनुभव नहीं होगा, जागृति नहीं होने वाली है, जिस अंतःकरण के किसी भी कोने में ये अभी मोह विद्यमान है। मोह रूपी ये बादल अभी भी मंडरा रहे हैं आपके अंदर कि अभी सुख तो बाहर ही होता है भैया, ठीक है इसमें भी सुख होता होगा, लेकिन वो पार्टी और वो मिलना, वो गाना, वो नाच और वो खाना, वो पीना, वो पिक्चर, वो घूमना, वो विदेशों में जाना, वो मौज मस्ती करना, क्या बात है। अगर मन के किसी कोने में अभी भी ये कुछ नोशन विद्यमान, जैसे जहां पे बहुत बदली छाई हो, सूर्य का दर्शन नहीं होता है, जब तक ये मोह के बादल यहां मंडरा रहे हैं, ये शब्द आपको जो है वह अपना अर्थ रिवील नहीं करेंगे कि आप ही सुख के धाम हैं। कितना बड़ा दोष है। संसारी चीजों में दोष की बुद्धि रखना, केवल खुद ही दीन होना, आश्रित होना, स्वार्थी होना, पाप करना, और पाप की वजह से आदमी कितना जो है राक्षसी बन जाता है, इंसानों को पीड़ा देते हैं, खुद भी जड़ बनते चले जा रहे हैं। केवल इंसानों को पीड़ा नहीं देते हैं, आज तो हमको इस चीज का बड़ा दर्द होता है कि यहां पे हम लोगों की इतनी सुंदर पृथ्वी, द ब्यूटिफुल ब्लू प्लैनेट, क्यों समस्या होती जा रही, विनाश कर रहा है इंसान इसका। ये आजकल वैज्ञानिक प्रूफ विद्यमान है कि पर्यावरण का इतना भयंकर विनाश हो रहा है कि पता नहीं अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन तक ये पूरी दुनिया पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। कब जो है यह ऐसा संतुलन हो जाएगा कि द फाइन बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम सब खत्म हो जाएगा। और आपको पता है इसके पीछे क्या नोशन है, क्या रीजन है? भव सुख की धारणा।
इतना कॉन्सिक्वेंशियल है ये, इतना भयंकर दोष है इस धारणा में कि बाहरी सुख होता है। हम लोगों ने देखा इस चीज के ऊपर आनंद की मीमांसा के माध्यम से कि ये झूठ है, ये कल्पना है। जो एक को सुख देती है वो दूसरे को सुख भी नहीं दे रही है, तो भी पागलों की तरह से लगे हुए हैं। कैसा जो है अमीर देश संचय कर रहे हैं, कैसे अपनी अमीरी सुरक्षा के लिए यहां पे दूसरी जगह से शोषण कर रहे हैं। क्या हो गया इंसान को? सब लोग जो हैं विचारवान लोग आश्चर्यचकित करते हैं कि हम लोग जैसे हिंसा में ज्यादा ही स्पेशलाइज करते जा रहे हैं। अपने ही स्वार्थ, अपने भय, अपनी सुरक्षा से प्रेरित होते हुए ऐसे बम बनाए हुए हैं जिसके द्वारा पृथ्वी अनेकों बार खत्म हो जाए। न्यूक्लियर बम इतने खतरनाक होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में आदमी ने जो है वह एटम बम का नागासाकी हिरोशिमा में सैंपल देख लिया। अभी तक वहां पे जो है लोगों को समस्या और रोग हो रहा है। कब हम लोग जगेंगे? ये पागलपना, ये अपने स्वार्थ के लिए कब तक इस प्रकार से अंधी दौड़ लगी रहेगी? यही धन दौलत, यही अपने यहां अनेकों प्रकार की चीजों के लिए हम शिक्षा में लगाएं। मनुष्य को सच्चाई में जगने के लिए प्रेरणा दें कि भैया बाहर जो है सुख नहीं है, तुम ही सुखी स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, अयम आत्मा ब्रह्म, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। इस बात को समझो और बाहर के बारे में भी यथार्थ का ज्ञान रखो। ये परिवर्तनशील मायामय दुनिया है, दृष्ट नष्ट स्वभाव है। यहां पे कोई चीज तुमको सुखी नहीं करती है स्वतः। और अगर तुम चाहो धारणा रख लो, कल्पना कर लो। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आपका सामर्थ्य पता लगता है। आप जिस चीज के बारे में यह धारणा रख लीजिए कि यह चीज सुख देती है आपको, ये देने लगेगी। प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति के अनुपात में आपको आनंद मिलने लगेगा। लेकिन उसके उपरांत भी हम दीन रहेंगे, उसके उपरांत भी आश्रित रहेंगे, डरे रहेंगे, स्वार्थी रहेंगे, बहिर्मुख रहेंगे। तो हमारा विनाश, दुनिया का विनाश, प्रकृति का विनाश, हमारा तो पूरा दृढ़ कन्विक्शन है ये। इसीलिए हम एक जितना हमारा सामर्थ्य है पूरे कन्विक्शन के साथ इस ज्ञान को दुनिया में ले जाना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों के सामने हम नेट के ऊपर भी स्वामी लोग ये सब सीख के अनेकों चीजें दुनिया के पास ले जाने के लिए तत्पर है। प्लीज विचार करो, देखो बाहर की चीजों में सुख नहीं होता है, इसका दोष देखो ऐसी धारणा का। तो दुनिया का जो है विनाश भी हम कर रहे हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि बाहर सुख है, वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी समस्त चेष्टाओं का अनुमोदन करता है कि हाँ भाई इतना तो जस्टिफाइड है, बेचारे को सुख चाहिए। हम ही उस चीज को जो है वह आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाते हैं। यहां पे जो है कुछ मुट्ठी भर लोग भी इस ज्ञान से युक्त हो, चारों तरफ इस चीज को बताना प्रारंभ करें। क्यों नहीं हम बड़ी सी बड़ी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? क्यों नहीं यहां पे हम बिल्कुल ये हाईटेक चीजें, शिक्षा, इस बात को कम्युनिकेट करने के लिए? हमारा तो सपना है कि दुनिया में एक ऐसा विश्व का स्तरीय संस्थान बने जहां पे आदमी को वेदांत का ज्ञान दिया जाए, अपनी गरिमा महिमा पता लगे, दुनिया की सच्चाई पता लगे और उसका जीवन सुखी हो। यही तो हम लोग के मनुष्यों का प्रसाद है कि सभी सुखी हो। लेकिन सुखी हम बोलने से नहीं होंगे। आप आश्रित रहें, अपने आप को गलत समझें, दुनिया के अंदर जहां सुख होता ही नहीं है वहां सुख की कल्पना करें, तो हमारी प्रार्थना से कुछ थोड़ी होने वाला है। हमको इस दिशा में वर्क करना पड़ेगा।
शिक्षा देनी पड़ेगी, ज्ञान देना पड़ेगा। जब अज्ञान ही प्रॉब्लम है तो ज्ञान ही सलूशन हो सकता है, और किसी तरीके से नहीं होता है। और ज्ञान के अलावा मुक्ति और किसी चीज से होती नहीं। आप जो सुनो योग से मुक्ति हो जाती है, ध्यान से मुक्ति हो जाती है, भजन से मुक्ति हो जाती है। जरा जगो। वो भजन, वो योग, वो ध्यान जहां पे पीछे मोह विद्यमान है, वो भी संसारी आपको बनाएगा। एक आदमी भजन कर रहा है, भगवान के मंदिर में जा रहा है और भगवान से मांग रहा है, भगवान बस हमको कृपा मिल जाए कि ये हमारा काम बन जाए, ये हमको पैसे मिल जाए, ये लॉटरी हो जाए, और ये हमारा रिश्ता हो जाए, ये भोग हो जाए, ये विलास हो जाए, ये नाम हो जाए, ये शोहरत हो जाए। क्या फर्क है ऐसे आदमी? वो भजन भी कर रहा है लेकिन भवसुख की प्रार्थना कर रहा है। वो भजन जो कि शास्त्रोक्त दृष्टि से, ज्ञान से विहीन है, वो संसारी एक खेल चल रहा है। कैसा भी ऐसा भजन कर ले, आप यज्ञ कर लो, पूजा कर लो, जप कर लो, कुछ भी कर लो, व्रत कर लो, तपस्या कर लो। अरे व्रत तपस्या कोई संसार की चीजों के लिए थोड़ी करी जाती। सकाम वृत्ति से प्रवृत्त होते, ये संसारियों का खेल है। ये भव सुख अभी भी आदमी प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। तो व्हाट इज द मैसेज? यहां संदेश क्या दिया जा रहा है? भव सुखे दोषोनुसंधीयता। तो जिस समय हम बाहर की चीजों में सुख की कल्पना करते हैं, देखिए क्या क्या दोष आ रहे हैं। यही आचार्य बोल रहे हैं, देखो भव सुखे दोषोनुसंधीयता। दोष तुमको देखना है, विचार करना है। और जो हम आपको मात्र विचार करवा रहे हैं, हम आपको निश्चय नहीं दिला रहे। अंधविश्वास एक दिन खत्म करना पड़ेगा। बाहर बहुत दिन अंधविश्वास कर लिया है, अब हमारे ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है। हमारी बात को खुले मन से देखिए, निश्चय करो। श्रुति, युक्ति, अनुभूति। शास्त्र का भी विचार, इसको श्रुति बोलते हैं। युक्ति बोलते हैं, वो लॉजिकल होना चाहिए। अनुभूति होती है कि आपको इस चीज का साक्षात्कार खुद होना चाहिए, तब जाके वो वैलिड नॉलेज होती है। तो अच्छी तरीके से इस पे विचार करिए कि प्रारंभ जो है वह भयंकर है, वो पीड़ादायक है। प्रारंभ भी घुटन से हो रहा है। ये प्रोसेस जो हमने चालू करी है, इसके अंदर जो है डर है, आश्रित है, पराधीन है। बाहर भी विनाश करते हैं, पापी बन जाते हैं, राक्षसी मनोवृत्ति हो जाती है। और जो आदमी अपने स्वार्थ से प्रेरित होता है, वो शनई शनई, धीमे धीमे जड़ता से युक्त होता है। जो फाइन सूक्ष्म बुद्धि थी, देखिए बचपन की फोटो और अभी अनेकों तनाव से ग्रसित दुर्दशा। चेहरा देख के पता लग जाता है कि आदमी के अंदर क्या भयंकर तनाव और टेंशन है, घुटन विद्यमान है। कितनों के चेहरे पे आप वो धन्यता और प्रसन्नता देखते हैं, बड़े विरले। और जो देखते हैं वो कॉस्मेटिक चीजों की वो विज्ञापन करते हैं, भाई मैंने ये क्रीम लगाई और मैंने ये पाउडर लगाया है। सुंदर मन सबसे बढ़िया कॉस्मेटिक होता है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। किसी ने बोला सुंदर कॉन्शियंस होना, ये सबसे सुंदर सोने के लिए भी औषधि है, चेहरे की प्रसन्नता के लिए। ये नहीं करो और उसके उपरांत आप चेहरे को सुंदर बनाओ। क्या क्या लोग करते हैं चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, कैसे कैसे ब्यूटी पार्लर्स होते हैं। ब्यूटी की डेफिनेशन कितनी सतही हो गई है हमारी। फेस जिम्स होते हैं, एक्सरसाइज करो चेहरे की, बस अभी सुंदर बनोगे। अरे अंदर डरे हुए हो, आश्रित हो, दीनहीन हो, पर अभाव से युक्त हो, कब तक चेहरे को जो है वह क्रीम और लिपापोती करते रहेंगे? इसका दोष देखो क्या हो गया है हम लोगों को। कितना हमने विनाश कर लिया है इसी धारणा के वजह से। कितनी कीमती यह जो है वह कॉन्सिक्वेंशियल ये मोह रहा है।
तो ये एक प्रोसेस। चलिए अब आगे और चलते हैं। हम यहां पे प्रवृत्त होने लगे तो ये सब स्वार्थ, जड़ता, पाप, ये सब चीजों की संभावना हमको दिखाई पड़ी। ऐसे ही लोग करते हैं, यही डेस्परेट लोग ये सब काम करते हैं। कोई कम डेस्परेट है, कोई ज्यादा डेस्परेट है, बस फर्क इतना हो जाता है। और हमको पता है कि जो आदमी जब ज्यादा डेस्परेट होता है वही कोई सीख करता है, उपलब्धियां वही करता है, और पाप भी वही ज्यादा करता है। अच्छी चीज के लिए आप डेस्परेट हो जाएं तो आप तब भी वहां पे ही उपलब्धियां भी करेंगे। और अगर इस ज्ञान के लिए डेस्परेट हो जाएं, दिलो जान लगा दें, तब यहां पर भी तभी सिद्धि होने वाली है, जागृति तभी होने वाली है। कोई ढीले ढाले मन से वंस इन अ वाइल वीक में जाके एक बार जो है भगवान का भजन कराए, सवेरे जो है 10-15 मिनट किसी भी तरह से खींचातानी करके जप कर लिया, ध्यान कर लिया, और बाकी सब दूसरे समय जो है वही मोह में विद्यमान है। भाव से सुख प्राप्त करना है, संसार से सुख प्राप्त करना है। तो ये प्रोसेस में, इस स्टेज में भी हमको दोष दिखाई पड़ रहा है। और सतत जिस समय आदमी किसी चीज का चिंतन करता है तो उसका भी देखिए परिणाम क्या होता है। ये जो बात हमने कही ना, अनेकों लोग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन कितनी देर करते हैं आप? सवेरे आधा घंटा कर लिया, कोई शाम को भी एक सिटिंग कर ली, आधा घंटा नहीं थोड़ा ज्यादा कर लिया, चलो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा करने में कोई विशिष्टता नहीं होती है, समझने की बात है। खींचातानी करके ज्यादा देर बैठे रहे, बोलते हम तो देखो इवॉल्व हो रहे हैं, ये बचपना है, ना समझिए। हमारी संकल्प शक्ति के वजह से निग्रह ज्यादा देर कर पाने में कोई विशिष्टता नहीं है। निग्रह जहां छूटेगा तो फिर क्या होगा? जहां आपने जो मन को लगाम दे रखी है, लगाम ढीली करेंगे तो क्या होगा? वही धारणा सर उठाएंगी कि भव में सुख है, फिर वही हमारी दौड़ लग जाएगी। इसीलिए ये ज्ञान की महिमा समझिए, अनुसंधान की महिमा समझिए, और ये अनुसंधान ही ज्ञान की प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं कुछ फैक्ट्स को जीवन में, इसी को ज्ञान बोल रहे हैं। ज्ञान केवल उसको नहीं बोलते हैं कि आपने आत्मा का साक्षात्कार करा है कि नहीं, आत्मा की चर्चा को। दोष का अनुसंधान ज्ञान है, क्योंकि अगर यह ज्ञान हो जाएगा तो आप सदैव इससे मुक्त हो जाएंगे, सब बादल छट जाएंगे, कभी प्रवृत्ति नहीं होगी, संकल्प तक नहीं आएगा। ये ग्राह ने जो पकड़ के रखा है, इस ग्राह से मुक्ति हो जाएगी। तो जो आदमी किसी चीज का सतत चिंतन करता है, यही मन का नेचर होता है कि हमारे अंदर वासनाएं कैसे बनती हैं। वासना ऐसी चीज है जो हमारे अंदर भव सुख की कल्पना से प्रारंभ होती है। एक बार हमने ये सोच लिया कि बाहर चीज में सुख होता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब हम किसी चीज से इंप्रेस हो जाते हैं, ऐसा बढ़िया एक्सपोजर हुआ कि वाओ क्या बात है, ये होना चाहिए, मन में ऐसा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ गया, और इस इंप्रेशन से प्रेरित होते हुए फिर आप उसी चीज को अटैच होके, अब आपके तटस्थ विचार की क्षमता खो गई। अटैचमेंट का प्रॉब्लम यह होता है कि आप निरपेक्ष नहीं रहते हैं, फिर आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहते हैं। उसके बाद जो चिंतन होता है वो पक्षपात का चिंतन होता है। वो किसी चीज की सुंदरता देखने के लिए होता है, उसकी प्राप्ति कैसे करें उसका चिंतन होता है। और जिस समय हम वो किसी चीज का अटैचमेंट हो गया और रमते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं, सपना भी आ रहा है, प्रार्थना भी आ रही, देखिए ये भाव सुख के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। धीमे धीमे अटैचमेंट जो है संगात संजायते कामः, हमारे ही इसी अटैचमेंट के वजह से कामना का जन्म होता है।
अनेकों डिजायर्स हैं, उन डिजायर्स के गहराई में, उनके गर्भ में जाके देखिए, हमने खेती करी है, वो हमने बीज बोया था, हमने सतत पानी दिया था, हमने उसमें खाद डाली थी, हमने अनेकों चीजों से उसको रक्षित करा था, और तब जाके ये पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। ये हमारे अंदर अब धीमे धीमे इतनी तीव्र कामना हो गई, और ध्यान करते चले जाओ, और मन के अंदर ये भव सुख के अंदर कल्पना करते चले जाओ, निश्चय बनाए रखो। यही कामना एक पैशन बन जाती है। और अगर ये कामना पूरी नहीं होती है, क्रोध हो विजायति, इतनी गुस्सा आती है, आदमी आंख बबूला हो जाता है। ये इसके वजह से हो रहा है। अगर हमको कोई चीज नहीं चाहिए थी तो कोई गुस्से की बात ही नहीं है। जो जो गुस्से लोग होते, उनके मन के अंदर बड़ी स्पष्ट धारणा होती है कि कैसे सुख प्राप्त होता है। अकोमोडेटिंग नहीं होते, आत्मीयता खत्म हो जाती। उनके गहराई में यही नोशन है कि फलानी चीज से सुख प्राप्त होता है, और किसी भी तरह होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक ये कार्य होना है। इस तरह का इंसान बन जाता है। और आगे क्या होता है? क्रोध ही केवल नहीं, क्रोधात भवति सम्मोह, धीमे धीमे आदमी डेल्यूड होता है। सम्मोह मतलब सेल्फ हिप्नोटिज्म होने लगता है। हम अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि किसी चीज के बारे में अब टोटली जो है वह निश्चय हो गया है। हम कंट्रोल्ड होते हैं। जब भी आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं तो किसी और के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। अनेकों डॉक्टर्स लोग भी हमको हिप्नोटाइज कर देते हैं, फिर हमको पूरा मैनेज करते रहते हैं, आइडियाज इम्प्लांट करते हैं, हम अपने वश में नहीं रहते। और ये बाहर की दुनिया में सुख की कल्पना हमको इस दिशा में ले जा रही है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। आगे भगवान बोलते हैं, अर्जुन, जिस समय आदमी सम्मोहित होता है, सब उसकी स्मृतियां, जो ज्ञान प्राप्त करा है, जो अनुभव, सब गायब होने लगता है। और ऐसा इंसान धीमे धीमे स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वो इंसान जो है अपने अंदर सोचने समझने का सामर्थ्य खो बैठता है। ये गीता के दूसरे अध्याय का रेफरेंस दे रहे हैं हम। ये 2 श्लोक, द डिक्लाइन ऑफ मैन, इंसान के पतन की कहानी। और ये इंसान देखिए यहां जड़ हो गया, राक्षस बन गया, दुखी हो गया, सब उसके वजह से। कोई भगवान नहीं करते हैं ये सब चीजें। ऐसी दुर्दशा हमारी हो जाती है, हमारी मनुष्यता खो जाती। हम नाम के जो है 2 पैर पे इंसान चल रहे हैं, लेकिन कहां वो विचारशीलता है, कहां वो संवेदना है, कहां इंसानियत है। इंसानियत भी खो गई, इंसान यहाँ पे दीन बन गया। कई बार तो देखते हैं ये पशु पक्षी हमसे ज्यादा सुखी दिखाई पड़ते हैं। ये दुर्दशा होती है भव में, संसारी चीजों में सुख को देखने की। भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। देखो इस बात को, खुले मन से देखो, क्या ये बात सही है कि नहीं है। और यही इस अनुसंधान करके, निश्चय करके जो उचित है वो करो। ये 2 श्लोक गीता के दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ के प्रसंग में आते हैं, जहां भगवान जो है तत्वज्ञानी लोग, विवेकी लोगों की महिमा का गुणगान गाते हुए बताते हैं, अर्जुन इस बात को समझने के वजह से ये ज्ञानी बने। जब तक वो भव सुख में दोष नहीं देखते हैं कि ये हमारी जो है वह करनी है, अटैचमेंट हमारे मन के वजह से होता है, कामना के हम जनक होते हैं, क्रोध, सम्मोह, स्मृति विभ्रम, बुद्धिनाश। अगर कोई यहां पे इंसान की बुद्धि खत्म हो गई, बड़ी जड़ हो गई है, बुद्धू हो गया है, बड़ी कंपैशनेटली उसकी जीवन की कहानी देखो, किस प्रोसेस से गुजरा है। और ऐसे इंसान को कैसे जो है रिवर्स गियर लगाना चाहिए, कहां से प्रारंभ करना चाहिए।
बाहर की दुनिया में जो आदमी सुख की कल्पना करता है, ये दुर्दशा, ये भयंकर अंजाम उन लोगों का होता है। ये बाहर के दुख की, दोष की जब चर्चा कर रहे हैं तो साथ साथ ये ध्यान रखिए, आपकी महिमा का गुणगान भी गाया जा रहा है। इसका फ्लिप साइड ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप ही आनंद के धाम हो। कितनी सुंदर बात, कितनी अच्छी बात, मोक्षदायी चीज, यही तो मोक्ष है। ये जिस दिन समझ लो तो फ्री हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओ। स्वस्थ होके जीने में ही आनंद है, और केवल शारीरिक स्वस्थता नहीं। आजकल देखते हैं अनेकों लोगों को स्वस्थता की बड़ी वैल्यू है। वॉक करने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, योगासन करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, जिम्स में जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। ये भी स्वस्थता शारीरिक धरातल पे होती है, लेकिन असली स्वस्थता होती है कि अपनी सच्चाई में जग के स्वस्थ स्वरूप में अवस्थित हो जाना, अबाइड करना अपनी सच्चाई में, अपने बारे में सब कल्पनाओं को समाप्त करके अपने आप में जग जाओ। वो स्वस्थता होती। स्व में स्थित होना ही स्वस्थ शब्द बनाए ऐसे क्या है। तो तब जाके जीवन का आनंद होता है, तब पता लगता है। भगवान भी बोलते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य जीवन मिला है। अभी तो चारों तरफ मनुष्य को देखो तो दया आती है, बड़े भाग से मिला है कि हर जगह रोना ही है, हर जगह मुसीबत है। यह अज्ञान, ये मोह, इसका दुष्परिणाम है। ऐसी दुर्दशा इंसान ने बना ली है क्योंकि केवल भव सुख में वो दोष नहीं देख रहा है, उसमें सुख की कल्पना है। राम राज्य की विशिष्टता केवल अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं थी। बड़ा जो सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे राम राज्य नहीं होता है। राम राज्य होता है जहां पे किसी समाज की नींव सच्चाई में होती है, जहां हर इंसान को शिक्षा की, सत्य में जगने की प्रेरणा होती है, जहां ऐसे ज्ञानवानों को जो है आदर दिया जाता है, बढ़ाया जाता है। वो हमारी शिक्षा की व्यवस्था करवाते हैं। संस्कारों के पीछे, धर्म के पीछे एकमात्र प्रयोजन है कि अंततः हर व्यक्ति अपने अंदर अपने आप में जगे। यही हमारे सपने का भारत है। इसीलिए कोई बड़े देश भक्त संगठन होते हैं, और अगर ये वेद वेदांतों का ज्ञान नहीं रखे हैं तो हमको वो भी एक नया संसार दिखाई पड़ता है, कट्टरता उत्पन्न करते हैं। जो भी देश अगर भक्त होता है उसको पहले जानना चाहिए कि वेदांत की क्या गरिमा महिमा है, आपको क्या बताया जा रहा है। आप सुख के धाम, आइए इस प्रकार का देश बनाया जहां हर इंसान सत्य में जगा हो, अपनी जो है वास्तविकता को जानता हो। और एक बार आप सुख के धाम हो जाएंगे तो वो दुनिया कैसी रहेगी। इतिहासों में जिस समय हमारा देश सबसे महान था, वो समय था जहां पे ये सब ज्ञान समाज में लोग जीते थे। और इससे हम जब रहित हो गए, कितना भयंकर पतन हो गया। मनुष्य का ही नहीं, समाज का, देश का, दुनिया का पतन हो गया। और केवल हमारे देश की बात नहीं है, ये दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाओ, यही खेल चल रहा है। ऐसा भयंकर मोह है। ऐसे भारतवासियों के ऊपर तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको दुनिया को जगाना है, इस मोह से मुक्त कराना है। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करी जाए कि सब लोग यहां पे तीर्थ की तरह आएं और इस ज्ञान से युक्त होके जाएं। भव सुखे दोषो अनुसंधीयता। अभी तो और बहुत सारी इसमें पीड़ाएं हैं। भगवान ने जो बोला था, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नयते, अभी तो हमने उसका एक आंशिक रूप देखा है। किसी भी अनुभूति के तरफ प्रवृत्त होने के पूर्व, पहले क्या हमारे अंदर घुटन और पीड़ा होती है।
जिस समय प्रवृत्त होने लगे उस समय क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और अगर चलिए मान लिया कि हम यहां पे सफल हो गए, बाहर के जो चीज की प्राप्ति के लिए बड़े बेताब थे, दृढ़ निश्चय था, हमने वो विषय प्राप्त कर लिया, धन दौलत प्राप्त कर ली, व्यक्ति को प्राप्त कर लिया, कुर्सी को प्राप्त कर लिया, एक क्षण की तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये जो बाहरी विषय सुख होता है, ये हम लोगों ने पिछली बार देखा था, विषय सुख की प्राप्ति के समय भी डर लगा रहता है। हमारा बुद्धि जान रही है कि चला जाएगा, इसीलिए तो जहां पे कोई सुंदर जगह गए, अभी तो पूरा जग के देखा भी नहीं और कैमरा निकाल के कैप्चर करने लगते हैं, जैसे हमारा मन बताता है अरे ये चला जाएगा मोमेंट, जल्दी से फोटो खींच। जो आदमी डर से युक्त होता है वो थोड़ी देर का आनंद भी वह निर्भीक होके, निश्चिंत होके प्राप्त ही नहीं कर पाता है, उसमें भी पीड़ा है। और अगर हमको जो है थोड़ी देर मिल भी जाता है तो फिर आदमी के अंदर निश्चित रूप से यह कॉन्सिक्वेंस होता है कि वो अभिमानी हो जाएगा। इसी भीड़ में हम विशिष्ट हो गए। यहां दुनिया नहीं प्राप्त कर पा रही है, देखो हमने धन भी प्राप्त कर लिया, नाम भी प्राप्त कर लिया, भगवान की कृपा है, हमारे माता पिता की कृपा है और देवताओं की कृपा है। कृपा यह है कि यहीं पे जो है इस निराधार मोह से युक्त बेवकूफी की बात में उससे प्रवृत्त होते हुए तुमको कोई चीज प्राप्त हो गई, और अंजाम इसमें विशिष्टता की बुद्धि है, अभिमान है। और अभिमान की वजह से आदमी किसी चीज को पकड़ा रहता है। अभिमान का आपको सुख पता क्या होता है? अभिमान का आनंद सदैव किसी के अभाव के ऊपर आश्रित होता है। आपका अभाव पहले का या दूसरों का अभाव रिलेटिव होता है, और इसीलिए आदमी जो डरा रहता है कि ये चीज चली जाएगी। और अभिमानी लोग की क्या दुर्दशा होती है, रामायण आदि की यही कथा है। रावण महाअभिमानी, अभिमान बढ़ता चला जाए, सफलता होती चली जाए, किसी भी तरह बाय हुक एंड क्रूक जमा कर लो, आप ऊंचाई पे पहुंच जाओ। अभिमान से अगर युक्त हो जाते हो तो हमारी जीवन की शैली, हमारी कॉन्सिक्वेंस रावण जैसा होने वाला है। और ये ध्यान रखना, अभी हम किसी का इंटरव्यू देख रहे थे, वो बोला था हम जब भी सफलता के बाद अपनी माताजी के पास गए तो माताजी ने बोला बेटा तुम्हारा सुख, जो लोग नहीं आए उनके माता भी कितने दुखी होंगे, वो बच्चे भी कितने दुखी होंगे, तुमको पता है तुम्हारा सुख कितनों के दुख के वजह से हो रहा है, क्या कीमत चुका रहे हो तुम? वो बच्चा बोलता है कि हम तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, हमने सोचा भी नहीं था हमारे सुख के वजह से कितनों को दुख मिल रहा है। हमारे विशिष्टता, हमारे अभिमान के वजह से जो है वह, चलो दूसरे को हम डायरेक्टली अगर ये कहें कि उसको भी प्रेरणा दे रहे हैं बढ़ने के लिए, लेकिन ये हमारा आनंद, ये सुख कितना फ्रेजाइल है, इसको देखो, इसका डर लगा रहता है ना। और अगर सफलता नहीं मिलती है तो क्या होता है, कितनी मन में पीड़ा होती है, कितनी घुटन होती है। और आदमी यहां तक कि अपने जीवन की कहानी भी खत्म करना चाहता है, सुसाइड तक कर लेते हैं, पगला जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं, क्रांतिकारी बन जाते हैं, सबके विनाशक बन जाते हैं, सब सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगते हैं, दीन हो जाते हैं। सफलता हो तो अभिमान, अन्यथा लोभ होने लगता है, और प्राप्त करना, और प्राप्त करना। यहां आश्रित तो होना ही है बाहर की चीजों में। असफलता हो जाए तो वैसे ही घुटन है, वैसे ही दुख है, पीड़ा है। ये यहां भगवान बात कह रहे हैं कि अर्जुन इस बात को देखो कि जब तुम बाहर की चीजों में सुख की कल्पना करते हो, इस पूरी यात्रा में केवल दुख ही दुख है। इसीलिए तो दुख की योनि कहते हैं इसको, दुख की जननी कहते हैं। यहीं से दुख आता है, आश्रित होने के वजह से दुख आता है।
इस निराधार कल्पना के वजह से दुख का द्वार खुल जाता है। इतनी सुंदर दुनिया बनाने वाले भगवान क्यों किसी को दुखी करेंगे? ये हमारे वजह से दुख आ रहा है। जब भी हम किसी एक उंगली को दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं तो संत लोग बताते हैं, देखो भैया, उस समय तुम 3 उंगली अपनी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो, तुम ही तिगुन रिस्पॉन्सिबल, दोष तुम्हारे अंदर है ये दुख का। कोई ना कोई तो बहाना भी नहीं जाता है, लेकिन कोई बुद्धिमान विचारवान व्यक्ति अपने अंदर इस प्रॉब्लम को देखता है और मुक्त हो जाता है। भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, अनुसंधान को देखिए। वेदांत ये नहीं बोलता है कि सीधे भगवान का चिंतन करने लगो। क्या जानते हो भगवान को भैया? देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, एक नई कल्पना भगवान की। निश्चित रूप से एक आशा बनाए रखो कि कोई जीवन का सत्य है, लेकिन वास्तविक ध्यान इन चीजों के ऊपर करो। जो व्यक्ति यहां पे भव सुख के ऊपर ध्यान करता है, अनुसंधान करता है, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। वो ऐसा कार्य कर रहा है कि वंस फॉर ऑल आपके जीवन में एक नया अध्याय चालू होने वाला है, एक क्रांति घटने वाली है। और इसके बाद ही आदमी सच्चाई से जो है वह ज्ञान की खोज में निकलता है। भव सुखे दोषोनुसंधीयता। विचार करिए इसके ऊपर अच्छी तरीके से। इसी के बारे में 1-2 और चर्चाएं हम अगली बार आपसे करेंगे। चलिए इस बार फिर इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।